श्री राधा की तड़प और श्री कृष्ण का मथुरा से दर्शन देने आना। श्री राधा जी के नेत्र खुले हैं। हे सखी, कई दिन से कृष्ण हमें मिलने नहीं आए, मथुरा की क्या खबर है? विशाखा जी कहती, श्रीजू जरा सुन तो, हमारे प्यारे के पीछे हाथ धोके पड़ गया है, बार बार आक्रमण कर रहा है, सुना है 17वीं बार आने वाला है। राधा कहती, हाँ कृष्ण, हाँ प्यारे, तुम तो मथुरा जाके उलझ गए। राधा की तड़प और कृष्ण का मथुरा से दर्शन देने आना। राधा कहती, हे सखी, तू जल्दी मोहन को बुला दे, और अगर उन्हें यहाँ ना बुला सके तो मुझे ही वहां पहुंचा दे। हे सखी, मैंने तो प्रथम उनको देखा भी नहीं था, तुम सब ने उनकी बातें सुनाई, नाम सुनाया, चित्र दिखाया, उनसे मिलन करवाया। सखी, तू ही तो पनघट पर उनके दर्शन कराने ले गई थी, तभी से मेरा मन उन पर लगा। तब से आज तक उनको बार बार देखने और मिलने के लिए तड़पती रहती हूँ। मैं उनको जब देखती हूँ तो मेरी पलकें झपकती नहीं है। मैं उनका संग पाने के लिए व्याकुल। मैं मानती हूँ वो तुम्हारा सखा है, फिर भी तू मुझे उनका दर्शन करा दे। वो है तो मुझे आभूषण की महानता दिखती है, पर वो ना आए तो ये आभूषण भार रूप लगते हैं, तन में कांटे की तरह चुभते हैं। हे सखी, मेरे सुदिन चले गए, अब कष्ट के बुरे दिन शुरू हो गए, कुछ कर दे, मुझे उनसे मिलवा दे। हे सखी, श्याम न तो यहाँ आते हैं, ना मैं वहां जा पाती हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं जमुना में डूब के मर जाऊंगी, परंतु सोच रही हूँ वो गुणों के भंडार श्याम को किसके हाथों में सौंप के मरूं। ललिता विशाखा राधा के मरने की बात सुन के रोने लगती है। राधा कहती, हे ललिता, मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर जलाना मत, प्रवाहित ही मत करना। ये देह तुझे अमानत की तरह दे जाती हूँ, तू इसे तमाल वृक्ष से बांध देना, क्योंकि ये देह कृष्ण के विलास की देह भूमि है। कृष्ण काले हैं, तमाल भी काला है, मुझे ऐसा लगेगा कि मरते मरते मैं कृष्ण को आलिंगन करके मर रही हूँ। कहते कहते राधा मूर्छित हो गई, आंखें बंद कर ली, देह निश्चेष्ट सी हो गई। कोई सखी चंदन ले उनकी विरह ज्वाला शीतल शांत करती है, उनके तन पे मलती है, पर विरह ज्वाला इतनी भयंकर है कि चंदन सूख जाता है। कोई रोती हुई बैठी है, कोई राधे के तन पे जमुना जल छिड़कती है। सारी सखियां हा कृष्ण उच्चारण करने लगी। राधा के अंतस्थ में कृष्ण शब्द गया। नेत्र खोले तो सारी सखियों को प्रसन्नता हुई। राधा ने नेत्र खोले तो सामने तमाल देखा, सोचा शायद श्याम खड़े हैं। खड़ी हो गई, तमाल को लिपटने लगी, चूमती और घूरने लगी। तब ललिता राधे के पास रही विशाखा को मथुरा भेजा और कहा, शीघ्र जाके श्याम को संदेशा दे। राधा की विराहाग्नि आज बहुत प्रबल है, हम घबरा रही हैं, कहीं प्राण न त्याग दे। विशाखा मथुरा गई। मथुरा में मथुरा की स्त्रियां मिली। विशाखा ने पूछा, देवी राधा, राजा श्री कृष्ण यहाँ कहाँ मिलेंगे? मथुरा की देवी बोली, महल के 7 द्वार हैं, 7वें द्वार पर राजा रहते हैं, क्या तुम उनसे मिलने अकेली जाएगी? विशाखा कहती, मैं तो जाऊंगी, न जाऊंगी तो वे ही आके मुझे मिलेंगे, ये प्रेम की निशानी है। विशाखा कुछ दूर महल के पास गई, श्याम नहीं दिखे तो विशाखा व्याकुल होकर रोती पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे प्यारे, गोपी के सहारे शीघ्र आओ, देर न लगाओ, राधा से शीघ्र मिलो, वरना उसकी देह छूट जाएगी। आके मेरे वचन की लाज रखो, वरना मथुरा की देवियां मुझ पे हंसेंगी। कन्हैया साक्षी अंतर्यामी महल में नहीं रह पाए। जहां पर विशाखा व मथुरा की देवियां खड़ी थी वहां प्रकट हुए और बोले, हे विशाखा, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। मेरी जीवन संगिनी राधा, मुझे जल्दी से उसके पास ले चल। और मथुरा की देवियां राधा कृष्ण का प्रेम देखती रह गई फटी आंखों से, और कृष्ण विशाखा के संग जहां प्यारी थी वहां पल भर में पहुंच गए। देखा तो राधा तमाल को लिपटे मूर्छित पड़ी हैं। कृष्ण के चरणों की आहट, उनके श्रीअंग की सुगंध, तुलसी की माला की गंध से ही राधा जग गई। नेत्र खोले तो देखा कन्हैया पास खड़े हैं। राधा उनके चरणों में गिर गई और श्री कृष्ण ने भी प्यारी प्यारी कह के गले से लगा लिया। राधे, तेरे बिना मैं आधा, ये पक्का रहा मेरा वादा। पुनः रास रचाया है, प्यारी को मनाया है और फिर मथुरा पहुंच गए और उनके जाते राधा पुनः रोती रोती बेसुध हो गई।